कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और सार्थक भाई, एक खुदा के हम बंदे, एक आदम की हम औलाद, और तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। मुस्लिम समाज सहयोग में रहता है। सरकार ने फैसला लिया, कुछ सोच समझ के लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। अग्निवीर योजना का हमारे पुरजोर तरीके से समर्थन है। मेरा तो खास तौर से समर्थन है जी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। आज जुमे की नमाज़ थी, उसको लेकर बातचीत चल रही थी। तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं, कहीं पर अगर जो माहौल बिगड़ता है तो प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क रहता है। अब प्रशासन यहाँ पर सहारनपुर में पूरी तरीके से सतर्क था। अब आइए बातचीत करते हैं, जो मुस्लिम समाज है वो क्या कहना चाहता है। सर, कैसे देखते हैं, जुमे की नमाज़ हुई और अब शांति प्रिय पूरा माहौल रहा, तो कैसे देखते हैं इसको, क्या कहेंगे प्रशासन? देखिए, हमने बड़ी छोटी सी उम्र में कई चीज़ें इंसिडेंट देखे। 2014 में एक दंगा हुआ है यहाँ, लेकिन वो सिर्फ 4 घंटे चला और फिर सहारनपुर पुरसुकून हो गया। पिछले जुमे को जो भी मामला हुआ वो सिर्फ 1 घंटे चला। सहारनपुर पुरसुकून शहर है, यहाँ लोग काम करना चाहते हैं, भाईचारगी के साथ रहना चाहते हैं, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों फरीक एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं। मेरे पास में आरिफ भाई हैं, सईद सिद्दीकी साहब हैं, तमाम ऐसे कोई भी पर्व हो, ईद हो, दीपावली हो, शोभा यात्रा हो, ये सब लोग आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं। 1-2 बच्चों ने अगर एक मोटरसाइकिल पे पाँव मार दिया, उसे कोई उपद्रव के रूप में ना देखना चाहिए। और मेरे तो मानना है कि इतनी फोर्स और ये सब चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का मानना है कि सहारनपुर इतने अच्छा शहर है, इतने अच्छे लोग हैं, ये सिर्फ अपना कारोबार, आज की डेट में लोगों को अपनी रोटी से फुर्सत नहीं है, कमाए क्या, झगड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा असर उनकी कमाई पे होगा। बेसिकली सारे लोग, कोई रिक्शा वाला, कोई रेडी वाला, कोई लकड़ी की मजदूरी करने वाला, कोई फल की मजदूरी करने वाला, तो जब लोगों को, और मैं तो आपके माध्यम से एक ही संदेश दूंगा कि हरदम आपस का ये झगड़ा, जो आज की डेट में सोचता हूँ, ये झगड़ा कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, ये तो मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब की शान में गुस्ताखी थी। अगर वो टाइमली सही हो जाता तो ये सब एहतजाज का भी मौका ना मिलता। कि जो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती गुलदस्ता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का, कि हरदम आपस का ये झगड़ा, मैं भी सोचूं तू भी सोच, कल क्या होगा शहर का नक्शा, मैं भी सोचूं तू भी सोच। और सार्थक भाई, एक खुदा के हम बंदे, एक आदम की हम औलाद, और तेरा मेरा खून का रिश्ता, मैं भी सोचूं तू भी सोच। अगर ये सोच बन जाए कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हैं, तो मेरा मानना है कि कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं है। और फिर मैं ये कहूँगा कि इस पुलिस फोर्स की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। ये सब हाइप हो गया मामला। अल्लाह के शुक्र से यहाँ पुरसुकून शहर है। मेरा मानना है आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा सारे। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ आपके माध्यम से ज़रूर कहना चाहूँगा, पिछले जुमे को जब अधिकारियों की शायद संज्ञान में कुछ हुआ, तो मेरा शहर के ज़िम्मेदार उन लोगों से भी कहना है कि जो फ़ोटो खिंचवाने के लिए डीएम और कप्तान साहब पे तो जाते हैं, और जिस टाइम यहाँ मामला हो रहा था या कोई था, तो उस टाइम वहाँ 2-4 चेहरे थे। अगर 10, 20, 50 लोग समझाने के लिए होते, तो वो जो बच्चे भी थे जो वो बढ़ रहे थे, मुझे नहीं लगता कि वो आगे बढ़ सकते थे। सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। शहर मंसूर बदर का नहीं है, शहर सईद सिद्दीकी का नहीं है, शहर औसाफ गुड्डू का नहीं है, शहर आरिफ खान का नहीं है, शहर सभी का है। अगर सभी लोग ये कोशिश करते तो जो छोटी सी घटना थी ना, ये भी ना हो पाती। अच्छा आरिफ भाई, आप तो नमाज में जाते हैं, कहा जाता है कि जो जुमे की नमाज होती है इस दिन ही विवाद क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है, क्यों विवाद इस दिन ही पनपता है, या क्या अंदर कोई ऐसी नमाज में कोई ऐसी चीज़ कह दी जाती है जिससे मुसलमान एकदम हाइप हो जाता है? मैं सबसे पहले देशवासियों को अपना प्यार भरा आदाब पेश करता हूँ। नमाज ऐसी चीज़ है, वो एक शांति का प्रतीक है, और नमाज के बाद वो दुआ होती है यहाँ पर कि शहर के, मुल्क की शांति के लिए, भाईचारे के लिए। ऐसा नहीं जो आप कह रहे हैं। तो हमने तो हर जुमे में, हमारे जो कारी अरशद साहब है, जो इमाम साहब है, वो हर जुमे में इस चीज़ की दुआ करते हैं कि हमारे शहर मुल्क में शांति रहे, भाईचारा रहे, हमारे मुल्क में भाईचारा रहे, खुशहाली रहे, और जो बॉर्डर पे हमारे सैनिक लगे हुए हैं, ऊपर वाला उनको भी खूब ताकत दे। ऐसी दुआई होती है यहाँ पर। और जैसे मंसूर बदर साहब ने एक शेर सुनाया, मैं भी एक शेर सुनाता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कभी खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। ये सच्चाई है हिंदुस्तान की
कि सब मिलजुल कर त्यौहार बनाते हैं, चाहे हिंदू का त्यौहार हो, मुस्लिम का त्यौहार हो, सिख का, ईसाई का। तो हम इसी चीज़ की दुआ करते हैं कि ऊपर वाला हमारे मुल्क में, हमारे शहर में शांति भाईचारा रहे। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, मेरा कुरान कह रहा है, मंसूर बदर नहीं कह रहा है, कि कुरान ये कहता है कि जिस देश में रहो उसकी जिस देश की हवा आप ले रहे, जिस देश का आप अन्न खा रहे हैं, जिस देश का आप पानी पी रहे हैं, उसकी वफादारी के लिए अपनी गर्दन कटा लो। ये कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मंसूर बदर नहीं कह रहा है। तो इस्लाम तो एक सिखाता है कि जिस देश में रहो उसकी वफादारी करो, और अगर कोई बेवफाई कर रहा है तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमानों की तो शहादत का एक इतिहास है। इंडिया गेट पे जो नाम 63,000 लिखे हैं जंग आज़ादी में सन 1866 में, जो हमारे उलेमा इकराम है जिन्होंने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया, रंगून और बर्मा की जेलें जिनकी रूहों से हटी पड़ी हैं, वो सब दारुल उलूम के ही निकले हुए लोग हैं। आज लोगों की समझ में दूसरी तरीके से बता दिया जाता है, हिंदू मुस्लिम कुछ लोग कर रहे हैं। मेरा उन लोगों को भी ये कहना है कि ये देश को आज़ाद कराने में जितना हमारे हिंदू भाइयों का हाथ था, उतना हमारे मुस्लिम भाइयों का भी हाथ था। मुस्लिम और हिंदू दोनों एक ही आँखें हैं। अगर दो आँखों में से एक आँख को हटा दोगे तो वो चेहरा ही ख़राब हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए लोगों को पास लाने की ज़रूरत है, न कि दूर करने की। आप क्या कहेंगे जी? नमाज तो हो गई, प्रशासन पूरा यहाँ पर सतर्क रहा, क्या कहेंगे? सब अमन अमान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह। एक छोटा सा सवाल अगर जो किया जाए, अग्निवीर का तो पता होगा अभी जो ये विवाद चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? मुस्लिम इस पर क्या सोचता है, उनके दिमाग से क्या चीज़ निकलती है, सही है या गलत है? देखिए, हम हर तरीके से सरकार के सहयोग में रहते हैं, मुस्लिम समाज सहयोग में रहता है। सरकार ने फैसला लिया, कुछ सोच समझ के लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। अग्निवीर योजना का हमारे पुरजोर तरीके से समर्थन है। मेरा तो खास तौर से समर्थन है जी। तो मतलब कोई गलत नहीं है? कोई गलत नहीं है। आप देखिए फॉरेन कंट्रियों में और जगह जाके देखिए, ऐसा लागू कर दिया जाता है कि तुम्हें एक आदमी को घर के अंदर से सेवा देनी पड़ेगी सेना के अंदर से, चाहे वो महिला हो या जेंट्स हो। तो कहीं ऐसा तो है नहीं ज़बरदस्ती पकड़ के सेना में भर्ती कर रहे हो, आपकी इच्छा है। अच्छा, मर्जी है, जाना है तो जाइए, नहीं तो नहीं जाइए, ऐसा सही है ना आरिफ भाई? नहीं, बात सही है, लेकिन जो सरकार ने कोई निर्णय लिया है, मशवरे से लिया होगा आपस में, तो कुछ ना कुछ उसको नहीं समझ पा रहे होंगे वो लोग। तो सरकार को चाहिए उनको समझावे, आके उनको अच्छी तरह समझावे कि भाई ये स्कीम ये है। तो ऐसा नहीं कि हमारी हिंदुस्तान की आवाम नहीं समझनी, तो समझेगी आवाम, ऐसा नहीं। मतलब मुस्लिम समझ गया ये? देखिए, मुस्लिम तो क्या समझेगा। सरकार एक योजना लाई, उसमें 4 साल रखा गया अग्निवीरों का टाइम। मेरा मानना है, मैं MA B.Ed M.Ed हूँ, मेरा मानना है 4 साल कम है। मेरा व्यक्तिगत मानना है। हो सकता है इसे 5 साल का टाइम पीरियड करना चाहिए। एक बच्चा जो 17 साल का, 17.5 साल का आएगा, उसे 5 साल कम से कम होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर नौकरी मिल रही है आज की डेट में, क्योंकि बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो आज की डेट में नौकरी मिलनी चाहिए, उसमें भी पक्षपात नहीं होना चाहिए। जो शारीरिक दक्षता में यानी फिजिकल में पास हो, उसे उसके स्केल पे मिले। मेरा मानना है कि जो सरकार ने रोज़गार का ला रही है अग्निवीरों का, उसमें 1 साल और का इजाफा होना चाहिए। अच्छा, 1 साल और बढ़ना चाहिए है जी? जो हमारे मंसूर भाई ने कहा है ये बिल्कुल सही कहा है। अगर सरकार इस पे विचार कर ले और सलाह मशवरा करे तो इसमें कोई मतलब ये समझिए 5 साल कोई ज़्यादा नहीं है। अगर सरकार तो उनका कहना कि 17 साल का जो बच्चा जो फिजिकल में हर चीज़ में पूरी तैयारी कर रहा है, अगर उसको रोज़गार के लिए 5 साल सरकार दे देती है तो बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, रोज़गार के लिए 5 साल दे देती है। भाई और कोई बोलेगा क्या? नौजवान हैं भाई साहब, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। तो इनका कहना है नहीं बोलेंगे। तो आपने देखा, हमने बातचीत करी कि जुमे की नमाज़ ख़त्म हो गई, उसके बाद ये कैसे देखते हैं। अग्निवीर पर भी हमने बातचीत करी, इनका कहना है बिल्कुल सही भी है और किसी का कहना है नहीं भी। इनका कहना है कि 1 साल और बढ़ जाए तो 5 साल हो जाएंगे, उससे अच्छा हो जाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।